अस्सलाम वालेकुम। D7 वीज़ा के सिलसिले में पुर्तगाल के अकाउंट और नेफ टैक्स नंबर अप्लाई करने के लिए border.io इस पे आप पहले प्राइसिंग पैकेजेस पे जाएंगे। यहाँ आपको मुख्तलिफ पैकेज मिलेंगे। 150 US अपना यूरो, 350 यूरो, 450 यूरो, 580 यूरो। सिंगल के लिए एक बैंक अकाउंट के लिए 350, और अगर आपने निफ और बैंक अकाउंट दोनों खुलवाने हैं तो फिर 450 में। तो मैं रेकमेंड यही करूँगा जो भी D7 पे अप्लाई करना चाहता है, यहाँ आपको ये डिटेल्स डालनी होगी, ईमेल, क्रेडिट कार्ड, अपना एड्रेस। फिर जब ये आप डाल लेंगे फिर इसके बाद आपको वो ईमेल आएगी। ईमेल के हिसाब से फिर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको सबमिट करने होंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट भी पैकेज के नीचे लिखे हुए हैं कि भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स अपना पहला नंबर पेज और दूसरा नंबर पेज, दूसरे नंबर पे सिग्नेचर हैं। जब आप इनके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे तो वो आपके सिग्नेचर मैच होना चाहिए। ये आपको एक पावर ऑफ अटर्नी का भी PDF देंगे जब आप लॉग इन हो जाएंगे, जब पेमेंट हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट आपको आएगा PDF फॉर्मेट में। एडोब एक्रोबैट एडिटर है मेरे पास प्रो, तो उससे मैं डेट, नाम, पासपोर्ट, नाम जिस तरह पासपोर्ट पे है, पासपोर्ट का नंबर, आपका एड्रेस, ऑब्वियसली कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, फिर ये जो कुछ लिखा हुआ है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि भी आप इसे कॉपी करें और कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट पे पेस्ट कर लें ताकि आपको मालूम हो। ये पूरी डिटेल्स आ गई, वे कौन एजेंट है जिसे आप अथॉरिटी दे रहे हैं, आपका टैक्स नंबर और बैंक अकाउंट खोलने के लिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप अपना कोई भी ID कार्ड यूज़ कर लें। जैसे शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस इंग्लिश में होना चाहिए। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भेज दी थी दोनों साइडों, जो कि इंग्लिश में था। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैंने एक एम्प्लॉयर लेटर लिखा था जिसमें मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन, सैलरी, किस तारीख से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर के साथ, जॉब टाइटल क्या है, और रेफरेंस लेटर की तरह टू हुम इट मे कंसर्न वो लेटर दे दिया था। और 3 सैलरीज़ चाहिए आपको, सैलरी स्लिप। मेरे केस में मैंने ये किया था कि अपने बैंक, ऑनलाइन बैंक का फ़िल्टर लगा के उसकी स्टेटमेंट, जो ऑनलाइन स्टेटमेंट है वो 6 सैलरीज़ करनी थी लास्ट प्रीवियस 6 मंथ की, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने पहले निफ्ट निकलवाया था, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट खुलवाया था जिसमें मुझे 50 यूरो एक्स्ट्रा लगे हैं, क्योंकि 50 यूरो आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप दोनों एट ए टाइम करवाएं। मेरी पहली प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, जो पेमेंट मेरी हुई थी 22/11/21 में हुई थी। उसके बाद
कंप्लीशन तकरीबन 24-25 तारीख तक होगी थी। फिर मैंने 12 तारीख से 22 दिसंबर से बैंक की प्रोसेस शुरू की थी, जो कंप्लीट हुई है तकरीबन। अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आज मुझे रात को 15 तारीख की रात को मुझे डॉक्यूमेंट मिले थे, जिन्हें अभी मैंने साइन करना है। वो दिखाता हूँ अभी मैं आपको। जैसे जैसे वो बैंक की प्रोसेस कर रहे थे, वैसे वैसे मुझे बाकायदा ईमेल करते रहे हैं उनकी ये अपडेट डॉक्यूमेंट जो जो है, सपोर्ट जो है वो मुझे टीम, उनकी बॉर्डर की टीम टाइमली अपडेट करती रही है। ड्यू टू क्रिसमस और न्यू ईयर डिले होते रहे हैं, और साथ साथ वो मुझे अपडेट करते रहे हैं कि भाई क्या प्रोसेस चल रही है, कितने से कितने दिन में होना चाहिए, जवाब हम दे देंगे आपको, और वो अपने प्रोमिसेस पे कायम रहे। जब बॉर्डर से एक्सेप्ट हो जाएगा बैंक अकाउंट ओपन करने का बैंक मिलेनियम, तो वो बॉर्डर से एक ईमेल आती है जिसमें सबसे पहले आपने एक फ्री बॉक्स अकाउंट क्रिएट करना होता है। स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स उन्होंने दी है। ये बॉक्स पे अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ ऑलरेडी बैंक की तरफ से भी एक ईमेल आ गई थी। बैंक नहीं, मेरा ख्याल है लॉयर की तरफ से। हाँ जी, लॉयर की तरफ से, क्योंकि अभी ये पेपर साइन होंगे, तो मुझे ये वाले पेपर भेजे हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह थॉरोली पढ़ लिया, और जहाँ जहाँ साइन करने हैं वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं पेजेस। उसके अलावा उन्होंने भी इन डिटेल लिखा है कि भी कौन से पेजेस ये स्टेप्स हैं जो हम लेंगे और किस जगह पे सिग्नेचर करने हैं। पूरी प्रोसेस में ये कौन सा पेपर है वो आप उस पेपर में आइडेंटिफाई उसे कर लें, पेज को। डिमांड डिपॉजिट वाला डॉक्यूमेंट जो है उसमें कहाँ साइन करने हैं। इसी तरह दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड। जब आप रेडी हो सिग्नेचर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे, ऑब्वियसली एक स्टेप था जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं ईमेल उस बॉक्स पे, और कौन कौन से स्टेप्स आपने करने हैं टू डू थिंग्स, प्रिपेयर फॉर योर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का भी फिर ईमेल के लास्ट पे एक स्टेप 4 जो है वो ईमेल हमें मिल जाएगा। सब चौथे स्टेप पे आपके अपॉइंटमेंट बनेगी, जो आप अपॉइंटमेंट सिग्नेचर के लिए अपॉइंटमेंट बनाएंगे उनके साथ, लॉयर के मौजूदगी में साइन होंगे। फिर यही पेपर जो है अगला प्रोसेस प्रोसीड होगा, जिसमें फाइनलाइज होगा अकाउंट